अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सनाया अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी नाज़रीन हाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को आज जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुम्मे का दिन था, जुम्मे की मुनासबत से दुरूद पाक की तस्बीहात उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल दुआ कर लीजिएगा। तो आइए मुझे सबक का आगाज़, अपने ब्लॉग का आगाज़ ताउज़ और तस्मिया से करते हुए जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊँगी रहमदिली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमदिली, जी हाँ नाज़रीन हाज़रीन, रहमदिली का मतलब है दूसरों के साथ नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आना, रहमदिली कहलाता है। रहमदिली जो है वो एक बहुत अच्छी आदत है और रहमदिली की जो सिफ़त है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो रहमदिली का आला नमूना पेश करती हैं, जिसमें से चंद मिसाल मैं आपके सामने शेयर करूँगी, पेश करूँगी कि एक मरतबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनों के हक़ में हलाकत की दुआ करने को कहा। क्या आप दुश्मनों के हक़ में हलाकत की दुआ करें, इनको नुकसान पहुंचाने की दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, ना कि लानत। तो ये देखें एक छोटी सी बात, लेकिन इसमें कितना ज़बरदस्त असर पाया जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी, उनके साथ भी जुल्म का इरादा नहीं रखा, बल्कि उनको हमेशा नरमी के साथ, रहमदिली के साथ पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, सब तमाम लोगों के लिए रहमदिली का आला नमूना पेश किया। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद फरमा दिया था, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त से इतने क्या नाम है, कहना चाहिए कि इतने ज़्यादा वो आपकी रहमत और शफ़क़त के तालिब हो गए थे कि जब उनके वालिद उनको लेने के लिए आए तो आपने जाने से इनकार कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली, रहमत और शफ़क़त के साए में ही बैठना पसंद फरमाया, तरजीह दी। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को देखा जो भूख से बिलबिला रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक के पास गए और ऊँट की पुश्त पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए फरमाया, क्या तुम इस जानवर के बारे में अल्लाह ताला से नहीं डरते? जी हाँ, रहमदिली का एक आला नमूना जानवरों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बेतहाशा मिसालें हैं जो पेश की। इसी तरीके से एक छोटी सी मिसाल मेरे दिमाग में आ रही है, जहन में आ रही है, जो मैं बच्चों को स्कूल में शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि एक मरतबा एक हिरनी जो थी उसको शिकारियों ने कैद कर लिया था और शिकार आगे शिकार की जानिब गामज़न हो गए। वो उस ऊँटनी को रस्सियों से बांध के चले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से देखा और आपसे फ़रमाया कि मुझे छोड़ दें, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अमानत में ख़यानत हो जाएगी, लेकिन मैं जब तक बैठा रहूँगा जब तक तुम नहीं आओगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद कर दिया कि जाओ अपनी बच्चे को दूध पिला कर आ जाओ। वो जाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़कर देखने लगी और मुस्कराने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे कि अब ये वापस नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर गुजरी नहीं थी कि देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो हिरनी भागती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो कि जज़ाक अल्लाह, शुक्रिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे रहे और जब वो शिकारी वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शिकारियों को बोला कि मासूम जानवरों का शिकार मत किया करो, और उन्होंने उस हिरनी को छोड़ दिया। तो ये रहमदिली की एक आला मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में रहमदिली को शामिल कर लेना चाहिए। रहमदिली जानवरों के साथ हो, इंसानों के साथ हो, मसाली सलूक रखें। आप देखिए बहुत से लोग अपने जानवरों पर बेतहाशा वज़न डाल देते हैं, भारी भारी उन पे वज़न डाल देते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये करें। तो इसलिए हमें जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए और इंसानों के साथ भी रहमदिली से पेश आना चाहिए। इंशाअल्लाह कल एक और डेली ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।